अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पे और मैं हूं तारिक नकाश। तो सभी जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में एक ही ट्रेंड है और वो है अर्तुगरुल गाजी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले एक्टर की हकीकी ज़िंदगी ही बदल चुकी है। वो लगातार 5 साल एक्टिंग करते करते अब वो इस किरदार में इतना ढल चुके हैं कि वो हकीकी ज़िंदगी में भी खुद को वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुर्कों को जो है ना वो तबलीग इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दी है इन्होंने। मतलब अब हकीकी ज़िंदगी में भी वो अर्तुगरुल की तरह ही बनना चाह रहे हैं और इस्लाम को फैलाना चाह रहे हैं और इस्लाम की तबलीग कर। यह मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले एंजन अल्तान है वो तुर्की की जो है ना वो तुर्की का सबसे बड़े ड्रामा में उन्होंने काम किया है और मेन कैरेक्टर अदा किया है। तुर्की की तरीके का सबसे बड़ा ड्रामा है ये अर्तुगरुल गाजी और सबसे महंगा भी प्रोजेक्ट था ये तुर्की का। और इसी वजह से जो एंजन अल्तान है वो अब तुर्की के महंगे तरीन एक्टर्स में शुमार होते हैं और उनकी जो वर्थ है वो $5 बिलियन तक हो चुकी है। और लेकिन इस कैरेक्टर को अदा करने के बाद अब वो ग्लैमर की दुनिया जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं, वो उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। कि आप जानते होंगे कि इस ड्रामे को देखने के बाद काफ़ी गैर मुस्लिम लोग भी जो थे वो मुसलमान हुए हैं और इसमें इस्लाम का जो है वो हकीकी अक्स पेश किया गया है। इस्लाम के जो असूल हैं वो बिल्कुल सही तौर पे दिखाए गए हैं, इस्लामी कल्चर दिखाया गया है। तो अब जो एक्टर हैं, जो मेन एक्टर हैं अर्तुगरुल, वो ख़ुद भी जो हैं वो इस कैरेक्टर में इतना ढल चुके थे कि अब वो ख़ुद को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो उन्होंने फैसला किया है कि वो इस्लाम की तबलीग करेंगे, तुर्कों को इस्लाम के बारे में बताएंगे, इस्लाम सिखाएंगे। और हालांकि वो अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पहले कभी भी इस्लामिक नहीं रहे हैं, वो कभी भी कोई इस्लामिक बंदे नहीं रहे हैं। लेकिन जब से उन्होंने अर्तुगरुल की में एक्टिंग स्टार्ट की थी, हाँ आपको बताते चलूँ कि अर्तुगरुल गाजी 2012 से ऑन एयर है। 2012 में इसका फर्स्ट सीज़न आया था, तो तब से वो एक्टिंग करते आ रहे हैं। इसके टोटल 5 सीज़न है, आपको आइडिया हो चुका होगा। तो लगातार 5-7 साल एक्टिंग करते करते इंसान जो है वो खुद को वो वैसा ही महसूस करता है जैसा कि वो एक्टिंग में करना पड़ता है, वो पता है तो इसीलिए वो इस्लाम में ढल चुके हैं और वो अब तबलीग कर रहे हैं, जो कि बड़ी। इससे पहले भी कई एक्टर इतना अपने किरदार में ढल चुके थे कि उन्हें हकीकी ज़िंदगी में भी, मतलब बाद में भी वो जो है ना वैसे ही अपने आप को समझते थे। जैसे कि एक मूवी आई थी नूह, तो जो नूह के मेन एक्टर थे, हज़रत नूह पे बनेगी थी मूवी, वो बाद में भी कई सालों तक एक्टिंग नहीं कर सके थे क्योंकि वो खुद को उस किरदार में से बाहर नहीं निकाल पाए थे। वो उस किरदार में इतना ढल चुके थे। इस तरह के इंग्लिश एक्टर मुझे नाम तो नहीं याद, उन्होंने एक सीरीज़ बनाई थी और उन्होंने हज़रत हमज़ा का किरदार अदा किया था। तो वो उस किरदार में इतना ढल चुके थे कि वो काफ़ी सालों तक उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। तो और यही हाल जो है ना अर्तुगरुल का है। जो अर्तुगरुल का जिस एक्टर ने किरदार अदा किया है और वो भी अब अर्तुगरुल वाले जो है ना किरदार से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो उन्होंने यही फैसला किया कि ये बेहतर होगा कि मैं जो है ना वो लोगों को तबलीग करूँ, इस्लाम की तबलीग करूँ। और तुर्की के जो सदर हैं रजब तय्यब एर्दोगान, उन्होंने भी एंजन अल्तान को ये टास्क दिया है कि वो हकीकी ज़िंदगी में भी अर्तुगरुल का पैगाम जो है वो लोगों तक। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो हकीकी अर्तुगरुल थे, यानी कि जो असली अर्तुगरुल थे जिनका कैरेक्टर इन्होंने अदा किया है, वो भी यही करते थे। वो ज़ालिमों के सामने डट जाते थे और मज़लूमों का वो साथ देते थे। वो सुलेमान शाह के बेटे थे और वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करते थे और उन्होंने इस्लाम को एक नई सरबुलंदी अता की जो कि खिलाफत उस्मानिया की सूरत